मैं इन प्रश्नों से भागकर आपके पास आया हूं गंगा पुत्र। आप जैसे लोग भागना क्या जाने। यदि भाग न जानते होते तो आत्महत्या न कर लेते। विराजी आचार्यवर, विराजी। क्या इस प्रकार के प्रश्न आपको घायल नहीं करते हैं गंगा पुत्र? मेरे घावों की ना पूछिए आचार्यवर, मेरे घावों की ना पूछिए। मैंने तो लगता है कि घायल होने ही के लिए जन्म लिया है, और जो घाव लगता है वो पिछले सभी घावों से अधिक गहरा होता है। द्रौपदी ने भरी सभा में मुझसे ये प्रश्न किया था आचार्यवर कि यदि वो मेरी पुत्री रही होती तब भी क्या मैंने चुपचाप उसका ये अपमान सहन कर लिया होता। उसी क्षण से मैं इस प्रश्न में उलझा हुआ हूं आचार्यवर, उलझा हुआ। कान लगाकर सुनिए आचार्य, एक बहुत प्राचीन घर की दीवारों की सरकने की आवाजें आ रही हैं। हमारे पूर्वजों ने जिस समाज का निर्माण किया था, हमने द्यूत क्रीड़ा भवन में उसी समाज के वस्त्रहरण का दृश्य देखा। हम सबसे अच्छे तो महात्मा विदुर निकले, जिन्होंने अपने मन की बात तो कह ली गंगा पुत्र। मौन का विष तो नहीं पिया। और परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ परिणाम? क्या धृतराष्ट्र ने कुछ सुना? क्या दुर्योधन एक क्षण के लिए भी कुछ सोचने के लिए रुका? हस्तिनापुर के मुख पर जो ये कालिख लगी है ना आचार्यवर, इसके लिए हम सभी उत्तरदायी हैं, सभी जिम्मेदार। और इस कालिख को पोंछने के लिए हम सभी को अपना लहू देना होगा। लहू। हम पर हस्तिनापुर का एक ऋण है आचार्य, और ये ऋण इसी जन्म उतर जाए तो अच्छा है। इसलिए हस्तिनापुर को त्यागने का विचार मत कीजिए आचार्यवर। भविष्य के द्वार पर हमारी बलि देने का अधिकार केवल हस्तिनापुर को ही है। किंतु आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं गंगा पुत्र? महाराज ने चाहे देर से हस्तक्षेप किया, किंतु हस्तक्षेप तो उन्होंने किया। क्या आप ये सोच रहे हैं कि पांडव अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए हस्तिनापुर पर आक्रमण करेंगे? यदि वासुदेव उनके साथ न होते तो कदाचित वो आक्रमण कर भी देते, परंतु श्री कृष्ण उन्हें केवल प्रतिशोध के लिए आक्रमण करने नहीं देंगे। युद्ध तो अब एक क्षितिज के उस पार है, परंतु युद्ध तो है, युद्ध तो होगा ही। गंगा पुत्र, क्योंकि गंधार नरेश शकुनी का तुर्नीर अभी रिक्त तो नहीं हुआ होगा। यह शकुनी हस्तिनापुर के लिए एक शाप है आचार्य, शाप। और हमारी विवशता देखो कि हम सब उसका खेल जानते हैं और कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं अपने दुर्नीर से यह शकुनी कब कौन सा बाण चला दे। मैं आपसे सहमत हूं गंगा पुत्र भीष्म, मैं आपसे सहमत हूं। प्रणाम पितामह। अर्जुन, आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। आओ अर्जुन, बैठो। मैं तो आपके चरण स्पर्श करने आया था पितामह, और यह कहने आया था
कि आज हम लोग इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं। तो फिर अकेले क्यों आए हो अर्जुन? क्या तुम्हारे भाइयों को गंगा पुत्र भीष्म के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं रही? ज्येष्ठ भ्राताश्री ने तो मुझे भी यहां आने से रोका था, क्योंकि बड़ों को लज्जित नहीं करना चाहिए। और यदि हम सारे भाई यहां आ जाते तो द्रौपदी भी हट करती यहां आने की। तो फिर तुम क्यों आए वत्स? मैं आपके दर्शन किए बिना तो कहीं जा ही नहीं सकता था पितामह। और फिर अब न जाने कब, कहां और किस वातावरण में भेंट हो। परंतु आपसे मुझे यह भी पूछना था पितामह कि प्रतिशोध की अग्नि जो मेरे सीने में दहक रही है, उस अग्नि का मैं क्या करूं पितामह? उस अग्नि का मैं क्या करूं? आप काहे का प्रतिशोध कुंती पुत्र? आप काहे का प्रतिशोध? युधिष्ठिर ने युद्ध में जो कुछ भी हारा है, महाराज ने तो वो सब कुछ लौटा दिया है। सब कुछ तो नहीं लौटाया पितामह, सब कुछ तो नहीं लौटाया। द्रौपदी का मान नहीं लौटाया, उस हाथ को दंड नहीं दिया जो पहले उसके केश तक और फिर उसके वस्त्र तक पहुंच गए थे। उस जंघा को दंड नहीं दिया जिसे पीट कर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया था कि द्रौपदी को वहां बिठा दिया जाए। उस जीभ को दंड नहीं दिया पितामह जिसने भरी सभा में दिव्य जन्म द्रौपदी को वेश्या कहा था। एक तरह का क्लियर कर रहे हैं। हस्तिनापुर पर यह ऋण तो है पितामह, यह ऋण तो है, और यह ऋण तभी उतरेगा जब हस्तिनापुर हमें दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और गंधार नरेश के शव देगा पितामह, शव देगा। इन शवों के साथ तुम्हें कई शव और स्वीकार करने पड़ेंगे वत्स। पितामह, हाँ प्रिय शिष्य अर्जुन, हाँ, उन शवों के साथ तुम्हें मेरा शव भी स्वीकार करना होगा। गुरुवर, और मेरा भी। इतने घबरा क्यों गए हो तुम वत्स? क्या तुम मेरी छाती की ओर अपने बाण चलाने का साहस नहीं कर सकते? मैं हस्तिनापुर राज्य का द्वारपाल हूं वत्स। यदि कोई शत्रुता का भाव लेकर इसमें प्रवेश करना चाहेगा तो उसे मेरा शव अवश्य पार करना होगा। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं पितामह कि इस अपमान के विष को हम चुपचाप पी जाएं? मैं कौन होता हूं ये सब कहने वाला? क्योंकि इन विषयों पर तो स्वयं अपना ही निर्णय लेना पड़ता है वत्स। किंतु जो बात मैं जानना चाहता हूं वो ये है वत्स कि जिस अपमान की बातें तुम कर रहे हो उसका दायित्व किस पर है? क्या कुलवधू द्रौपदी को दुर्योधन ने दांव पर लगाया था? जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी ने क्या तुम लोगों से यह कहा था कि इसका विरोध न करो? और यदि नहीं तो जो अपमान हुआ है उन सब का दायित्व स्वयं तुम ही लोगों पर है। तो क्या हम भ्राताश्री का विरोध कर सकते थे पितामह? बोलिए पितामह, विरोध कर सकते थे? तो क्या तुम युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर मुझे युद्ध की धमकी देने आया हो वत्स? अरे वत्स अर्जुन, घायल तो मैं हुआ, अपमान तो मेरा हुआ है। अरे अपमान तो हुआ है मेरे हस्तिनापुर का। अरे अपमान तो हुआ है मेरे पूर्वजों का। और अपमानों की इस भीड़ में तुम्हें केवल अपना अपमान दिखाई दिया? अरे वत्स अर्जुन, जाओ, इंद्रप्रस्थ जाओ और वहां बैठकर ये सोचो कि ये जो कुछ हुआ है वो क्यों हुआ है। आरोपों की इस मृत दिशा में मत भटको। प्रतिशोध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। भूल कहीं न कहीं तुम्हारे बड़ों से हुई है वत्स, किंतु दुख
की बात तो यह है पुत्र कि मैं ये सभी बातें दुर्योधन से नहीं कह सकता, ये चीज तो गलत है। क्योंकि वो एक उल्टी कागर है। जल के लिए स्थान तो बहुत है, परंतु जल जाने का मार्ग बंद है। अर्जुन मार्ग बंद है। अच्छा, मुझे ना बड़ों से, आजकल के बड़ों में भी ये प्रॉब्लम नज़र आती है, ठीक है ना, और वो यही है कि जो अंडरस्टैंड करता है ना चीज़ों को, उनको इतना सप्रेस कर दिया जाता है कि भाई तुम मच्योर हो, तुम समझदार हो, तो तुम समझते जाओ। और जो लोग उल्टी खोपड़ी के होते हैं और या वो लाउड हो जाते हैं इस वजह से कि हमारी आवाज़ सुनी जाएगी और हमारी बात मानी जाएगी क्योंकि हम लाउड हो रहे हैं और बाकी हमें सुन रहे हैं, तो बड़े आपको यही समझाएंगे वो तो बेवकूफ़ है, उसको तो समझ नहीं आती, तो बेहतर ये तो समझदार हो ना। अब देखो जो लास्ट वाला सीन है, हालांकि पहले सीन से लेकर जो गांधारी जी वाला है वहाँ से लेकर एंड तक मैं बाद में आऊँगी, लेकिन अभी के जो सीन की मैं बात करूँ, इस सिचुएशन में अगर देखा जाए ना तो पितामह कहीं ना कहीं पर मुझे ये चीज़ मतलब करते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक साइड पर वो आपको इमोशनली आपके साथ जो है ना वो चीज़ें कर रहे हैं कि वो आपको इस तरीके से कि अगर आप लोग जंग करोगे या बदला लोगे तो उसमें आपको मेरे शव से भी जो है वो सामना करना पड़ेगा। देखे ना उसके साथ साथ गुरु द्रोणाचार्य जो हैं, चले वो तो वचनबद्ध है ना भीष्म पितामह, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जो है वो तो वचनबद्ध नहीं थे, ठीक है ना। तो वो भी जो है वहाँ पर जो है एक तरह का देखा जाए तो आपको अर्जुन का साथ देते हुए इमोशनली वो कर रहे हैं उनको। अच्छा, जब अर्जुन आए हैं उन्होंने बात की है ना, मैं तो एक्सप्रेशंस देखकर मैं कहा ये जो है ना अब दूसरी साइड का जो है, हालांकि उससे पहले अगर देखा जाए तो वो यही बात करते युद्ध टालने की, कि हो सकता है कि इस तरह हो जाए, जब तक जो है वासुदेव कृष्ण जो हैं वो ना कहें तो नहीं होगा। लेकिन जो है एंड पर उन्हें समझ तो लगेगी कि भाई युद्ध जो है वो अब होना ही होना है, वो टलना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो हो गया हुआ है। यार देखो, असंभव इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी जो सिचुएशन हुई है पांचाली के साथ, मुझे नहीं लगता कि वो वाकई में कुछ ऐसा है कि जो माफ़ किया जा सकता है। बट उससे पहले ये नहीं कि सिर्फ इस वाक्य से, बट हम पिछले कई एपिसोड से देख रहे हैं कि भीष्म पितामह की बात कर लें, विदुर जी की बात कर लें, या हम लोग द्रोणाचार्य जी की बात कर लें, या हम लोग जो ऋषि हैं वेद व्यास जी उनकी बात कर लें, सब एक ही तरफ उनका मार्ग जा रहा है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं और मतलब युद्ध वाली एक स्थिति जो है वो बन रही है, लेकिन कोई इस साइड पर नहीं आ रहा। अभी देखो जैसे द्रोणाचार्य जी उन्होंने बोला कि कम से कम विदुर जी ने उन्होंने हमारी तरह मौन व्रत तो नहीं रखा, वो बोले तो उस पक्ष में। तो भीष्म पितामह जी का क्या वो आंसर था कि फिर क्या हुआ, कौन सा उन्होंने जो तो हो रहा था उस पे वो जो बाज आ गए, नहीं जो बादशाह थे धृतराष्ट्र, उन्होंने कौन सा कुछ बोला, कोई एक्शन लिया? बेशक नहीं एक्शन लिया, लेकिन विदुर जी उस गुनाह में उनके साथ नहीं रहे क्योंकि वो बोले, उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, बट बाकी सब ने एक मौन व्रत जो है वो रख लिया। अगर बाकी सब चाहते तो वो अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करके बादशाह को कन्विंस कर सकते थे भाई कि हम लोग इस चीज़ में आपका साथ नहीं देंगे और अगर आप कुछ इस तरह का निर्णय लेते हो तो हम उसका विरोध करेंगे, बट किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर अब मैं थोड़ा और पीछे चलती हूँ और अब मैं आती हूँ गांधारी जी और विदुर जी की डिस्कशन पर। तो विदुर जी की अगर हम लोग बात करें, अब विदुर जी को थ्रू आउट हम लोगों ने एपिसोड पर देखा है कि वो हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं उन्होंने करनी है और वो बात करनी है जो सही है, चाहे वो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। इतना देखें वो समझदार वो हैं, बट समहाउ वो भी अंदर से टूटे हैं। जो उन्होंने एक शिकवा किया गांधारी जी से कि मैं आपको किस मुंह से भाभी बोलूं, जब जो मेरा भाई है उसी ने मेरी जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करवाई कि उसका बेटा जो उठकर मुझे वहाँ से उस सभा से निकल जाने को बोल रहा है और उनके मुंह से कोई शब्द तक नहीं निकले। तो ये चीज़ें वाकई में मैटर करती हैं, आपके रिश्ते आपको कितना सपोर्ट करते हैं और किस स्थिति में आपको सपोर्ट करते हैं और वो किस स्थिति में किस तरह का पक्ष लेते हैं, बिल्कुल ये बहुत मैटर करता है और इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया। हालांकि आज के एपिसोड में गांधारी जी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि उनका मन भी जो है ना, जो एक वाकया हुआ है उसी वजह से काफ़ी छन्नी है, वो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से परेशान हैं और उन्हें भी कहीं ना कहीं आइडिया है कि चीज़ें जो है ना वो दोबारा
अब राइट साइड पर जो है वो नहीं जाएंगी, जो भी होगा वो अब इसका परिणाम होगा एक तरह का आगे से जो आ रहा है। लेकिन विदुर जी की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने सीधी बातें जो है वो पहले भी करते आए हैं, अब भी की है, और अपने प्रश्नों का जो है वो उत्तर जो है वो ढूंढने जो है वो जा रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद वो जो है ना अब राजभवन से शायद चले जाएं। मुझे लग रहा है वो ना तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि वो अपने उन्होंने बोला ना कि मैं हर जितने भी नॉलेज मतलब जहाँ पर इल्म मिलता है, नॉलेज मिलता है, वहाँ के दरवाजे खटखटाऊंगा ताकि मुझे मेरे जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर मिल सके। सो देखते हैं अभी के आने वाले टाइम में क्या होता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हम लोगों को बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।